हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो वर्कशीट है वो आपकी 9th क्लास की है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और वर्कशीट नंबर 61 है। डेट है आपकी 3 दिसंबर 2020। बच्चों, वर्कशीट आपकी जो प्रीवियस वर्कशीट आई थी संतोष यादव, उसी का ये एक पार्ट है जो मारिया शरोपा के ऊपर है। और ये जो हैं एक टेनिस प्लेयर रही हैं, इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। चलिए हम देखते हैं कि इनकी वर्कशीट में मतलब इनके लिए क्या बताया गया है। और ये चैप्टर है आपका रीच फॉर द टॉप। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है आपका। चलिए देखते हैं मारिया शरोपा। तो मारिया शरोवास हैज़ बीन अ नंबर 1 टेनिस प्लेयर एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स में ये जो है नंबर 1 टेनिस प्लेयर रही हैं। देयर इज़ समथिंग एट ऑड्स विद मारिया शरोपा विद हर स्माइल एंड ड्रेस। मारिया की एक बात रही है उनकी ड्रेस को लेकर और उनकी स्माइल को लेकर। दिस लिफ्टेड हर ऑन 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड। देयर इज़ समथिंग एट द मतलब जो ये है 22 अगस्त मतलब 22 अगस्त 2005 को ये जो है वर्ल्ड्स की नंबर 1 पोजीशन में रही हैं वुमेंस टेनिस में। शी इज़ अ साइबेरियन टीनेजर। इट टुक हर 4 years टू अचीव द टॉप पोजीशन। मतलब 4 साल लगे इन्हें टॉप पोजीशन पे आने पे। और ये जो है एक साइबेरियन टीनेजर रही हैं। मारियाज क्लाइम अपवर्ड स्टार्टेड 9 years बिफोर। जब इन्होंने शुरुआत करी वो 9 साल पहले थी। शी वॉज नॉट येट 10 बट शी वॉज सेंड टू ट्रेन इन अमेरिका। और इनको जो है अमेरिका में भेजा गया ट्रेन करने के लिए जब इन्होंने टेनिस की जो ट्रेनिंग ली। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर। और ये जो है अपने पापा के साथ फ्लोरिडा से अपने पापा के साथ गई। यूरी पुट हर ऑन द लाइन टू सक्सेस एंड स्टारडम बट इट मींट अ सेपरेशन ऑल्सो ऑफ 2 years फ्रॉम हर मदर येलेना। और ये अपनी मम्मी से 2 साल दूर रही क्योंकि जो है तो वो जो हैं अपनी मम्मी से 2 साल जो है दूर रहीं क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग के लिए जो है अमेरिका जाना पड़ा। तो आगे देखते हैं। येला हैड टू लिव इन साइबेरिया ड्यू टू वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनकी मम्मी उनके साथ जो है नहीं जा पाई। मारिया स्टे एंड ट्रेनिंग इन द यूएस। मारिया जो है यूएस गई और वहाँ पे उन्होंने जो है ट्रेनिंग ली। और आपको पता ही चल चुका है किस चीज़ की ट्रेनिंग ली, वो है आपकी टेनिस की। Maria recalls that she felt lonely in the US. She missed the mother greatly. देखिए अब अपनी मम्मी से 2 साल वो दूर रही हैं तो कितना मिस कर रही होंगी। हर फादर ऑल्सो कुड नॉट सी हर मदर। और देखिए उनके जो पापा हैं वो भी अपनी वाइफ से 2 साल दूर रहे क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ थे। ही अर्न ओनली एज मच एज टू कीप हर ट्रम्स ट्रेनिंग गोइंग। और देखिए उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया कि उन्होंने जो है उसकी ट्रेनिंग जो है मारिया की ट्रेनिंग जो है चलती रहे, इसलिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया ताकि उसकी फ़ीस को दे सके। शी वॉज यंग, शी यूज़ टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। मतलब वो जो है अपने रूम को क्लीन करती थी और जो है अच्छे से रखती थी। देखिए ये तो अच्छी बात है ना, चाहे हम कितने ही बिजी क्यों ना हो लेकिन हमें जहाँ हम रहते हैं उस जगह को साफ़ सुथरा करके बैठना चाहिए। द सीनियर्स वुड मेक हर टू डू सो। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे जो सीनियर्स हैं वो उनको तंग करते थे क्योंकि आपको पता ही है कि जब कहीं हम रहते हैं तो शेयरिंग करके रहते हैं। तो यहाँ पर जो है सीनियर्स जो हैं उनसे कमरे को साफ़ करवाते थे। दिस मेड हर डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। बल्कि इस चीज़ से वो और दृढ़ निश्चय में हो गई कि मुझे जो है बहुत आगे बढ़ना है और मेंटली जो है प्रिपेयर्ड हो गई। शी ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। और जो है वो अपना ख्याल रखना भी सीख चुकी। शी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, शी न्यू दैट शी वॉन्टेड द टफनेस इज स्टिल देयर इज़ हर। और कभी भी उन्होंने क्विट करने का नहीं सोचा बल्कि इस टफ जिंदगी से वो और भी अच्छा टफ बनी। मारिया बिकेम्स नंबर 1। और मारिया जो है नंबर 1 बनी। शी बैक द लेडीज सिंगल क्रॉन एट विमल्डन इन 2004। और वो जो है पहली वुमेन थी जिन्होंने जो है सिंगल्स में जो है क्राउन को जीता। शी बिकेम वर्ल्ड्स नंबर 1 इन 2001। और संसार में वो नंबर 1 बनी 2005 में। हर
हर मंत्र फॉर सक्सेस, उनका क्या मंत्र रहा सक्सेस होने का। देखिए मंत्र उनका जो भी उन्होंने लिखा मंत्र है, लेकिन आप भी समझ सकते हैं एक सक्सेस लाइफ पाने के लिए बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। चाहे आप इस वक्त जैसे आपका वो चल रहा है, आप लोग घर पर हैं क्योंकि स्कूल बंद हैं, तो आपको जो है टाइम टेबल से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत डिटरमिन होकर चलना पड़ता है। देखते हैं उनका क्या मंत्र रहा। मारिया हैज़ जर्नीड फ्रॉम साइबेरिया टू द टॉप ऑफ वुमेन्स टेनिस, इट हैज़ टच्ड हर द hearts of tennis fans. These tell us that her sacrifices were worth it. She says that she works hard at what she does. मतलब वो कहती हैं कि उन्होंने इतना कठिन मेहनत करी जो उन्होंने पाया है, और जो है वो अपने फैंस की बहुत मतलब फैंस की दिलों को छू गई। Maria speaks with an American accent. She shows her pride to be a Russian. उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्राइड करती हूँ कि मैं एक रशियन हूँ। She says that her blood in Russia, मतलब उनका जो खून है वो रशिया का ही है। हाउएवर द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ। ठीक है, यूएस उनका एक बिग पार्ट रहा है। देखिए वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग करी, खेला, लेकिन उनके खून में जो है रशिया का ही उनका रहा है क्योंकि वहाँ पे वो पैदा हुई हैं। शी हैज़ एक्सप्रेस्ड शी विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया, और उन्होंने कहा कि मैं जो ओलंपिक्स में सिर्फ रशिया के लिए ही खेलूँगी। इफ़ शी वॉन्टेड हर टू प्ले, अगर वो खेलना चाहेंगी तो वो ओलंपिक्स में रशिया के लिए खेलेंगी। तो देखिए इस वर्कशीट में जो है हम बहुत इंस्पायर्ड हुए कि कैसे हार्डवर्क से कोई भी जो है आगे बढ़ सकता है। और इसी से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है जो 3 पार्ट्स में है, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। तो चलिए देखते हैं टास्क 1 में क्वेश्चन आंसर जो है हमारे लिए क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज मारिया सेंट फॉर द यूएस। जो मारिया है वो क्यों भेजी गई यूएस में। वट डज़ मारिया लाइक टू डू हर हॉबीज़, और उन्होंने जो है अपनी हॉबीज़ के लिए क्या किया। वट वर मारिया स्पेशल अचीवमेंट्स इन 2004, और 2004 में उनके स्पेशल अचीवमेंट्स क्या रहे। वट वॉज द रोल ऑफ मारिया फादर इन शेपिंग हर कैरियर इन टेनिस, और उनके फादर ने क्या रोल किया उनको एक शेप देने के लिए टेनिस में। तो देखिए पहला तो क्वेश्चन हमारा पता ही हमें आंसर कि मारिया को सेंड किया गया यूएसए में कि वो टेनिस की ट्रेनिंग के लिए गई थी, और उनकी हॉबीज़ थी डांस, सिंगिंग, इस तरह की उनकी हॉबीज़ रही हैं। और स्पेशल अचीवमेंट वो देखिए ग्रैंड स्लैम जीती थी। और जो फादर हैं उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया ताकि वो उनकी फ़ीस को दे सकें। मैंने आपके लिए आंसर्स लिखे ही हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट आंसर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, मारिया वेंट टू यूएसए फॉर टेनिस ट्रेनिंग। सेकंड है जो उनकी हॉबीज़ के बारे में था, हर हॉबीज़ आर फैशन, सिंगिंग, डांसिंग। शी लाइक्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑर्थर कॉनन डॉयली। थर्ड जो है जो उन्होंने 2004 में क्या अचीवमेंट्स करी, तो मारिया वॉन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल एट द 2004 विमेल्डन चैम्पियनशिप। शी अनाउंस्ड हरसेल्फ ऑन द वर्ल्ड, यहाँ पे आपको स्टेज बाय लिफ्टिंग द टॉप्स सीड सेरेना विलियम्स, मतलब सेरेना विलियम्स के अगेंस्ट वो खेल रही थी। और यहाँ पे देखिए फोर्थ था कि उनके फादर ने कैसे हार्ड वर्क किया, तो यहाँ पे उनके लिए आंसर मतलब फादर का ये रहा क्वेश्चन फोर्थ का आंसर। Maria's father played an important role in Maria Sharapova's life as she is the one who motivated had to join tennis, and he took her to US when she was 9 years old. She sacrificed his wife and he left his country and worked hard for the success of his daughter. यहाँ पे बताया है कि 9 साल की थी जब वो उनके लिए जो है उन्होंने खेलना शुरू किया, और जो है कंट्री छोड़कर वो दूसरी कंट्री में गए, और उन्होंने अपनी वाइफ को भी इसलिए नहीं ले जा पाए क्योंकि जो है वीज़ा की प्रॉब्लम थी। और देखिए 2 साल मम्मी के बिना जो बच्ची और जो उनके हस्बैंड है दोनों ही रहे। चलिए टास्क 2 में देखते हैं कि इस वर्कशीट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू मारिया व्हाट हेल्प अस बिकम सक्सेसफुल। मतलब अकॉर्डिंग टू मारिया के अकॉर्डिंग मतलब क्या हेल्प करता है किसी चीज़ को सक्सेस करने में, या किसी को सक्सेसफुल बनना है तो क्या हेल्प होगी। What does Maria say about the sacrifices she has made, और क्या sacrifices किए मारिया ने सक्सेसफुल बनने के लिए। Why do you think Maria wants to play tennis for Russia, और आप ऐसा क्यों ऐसा क्यों सोचा जाता है कि वो जो है रशिया के लिए खेलना चाहती थी।
नेक्स्ट है यहाँ पर कि हाउ डिड मारिया शरापोवा लर्न क्वाइट अर्ली इन लाइफ दैट टेनिस एक्सलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस। तो यहाँ पे जो है 4th क्वेश्चन आंसर है। चलिए इसके लिए आंसर मैंने आपके लिए कर रखे हैं, देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा आंसर है कि क्वालिटीज़ लाइक पुटिंग मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स टू स्टडी फास्टी परस्यू, मतलब जो उनको इंसल्ट मिली और जो ह्यूमिलिएशन उन्होंने सहन किया जब वो हॉस्टल में रहती थी ट्रेनिंग के दरमियान, तो बल्कि वो और उससे जो है एक उनका और डिटरमाइन हो गया कि मुझे जो है सक्सेस होना है। द ड्रीम मोटिवेटेड हर, और इस ड्रीम ने उनको मोटिवेट किया। शी वर्कड हार्ड एट वट एवर शी डज, और उन्होंने जितना हो सके उन्होंने उतना हार्ड वर्क किया। बिसाइड द ऑफ मनी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हर शी वॉज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। मनी देखिए सेकेंडरी है, लेकिन उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि किस तरह से वो संसार में नंबर 1 बने। दिस क्वालिटीज़ ऑफ मारिया हैव हर इन बिकमिंग सक्सेसफुल, और ये क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से वो जो है सक्सेसफुल रही। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मारिया शरापोवा सेक्रीफाइसेस हर 2 ईयर लिविंग विदाउट हर मॉम, मतलब उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया कि वो 2 साल अपनी मम्मी के जो है बिना रहीं। एंड शी कुड गो टू फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ट्रेन फॉर टेनिस, और जो है फ्लोरिडा मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में फ्लोरिडा में गए और वहाँ पे जो है ट्रेनिंग ली उन्होंने टेनिस की। हर मॉम कुड नॉट गो विद हर ड्यू टू वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, और वो जो है वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनकी मम्मी जो है नहीं जा पाई। शी हेटेड इट अ लॉट, शी ऑल्सो डिड नॉट बियर टू सी हर टू डैड, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, टू डैड वर्किंग हर टू अर्न मनी फॉर द ट्रेनिंग, और उनके फादर ने जो है बहुत हार्ड वर्क किया उनकी ट्रेनिंग के लिए ताकि वो उनकी फ़ीस को दे सके। आंसर नंबर 3 है मारिया शरापोवा वांट्स टू शो लॉयल्टी टू हर मदर कंट्री, मतलब ये था ना कि वो रशिया के लिए क्यों खेली, तो मतलब वो अपनी मदर कंट्री के लिए लॉयल्टी दिखाई उन्होंने। शी इज़ एन ऑथेंटिक रशियन एंड सपोर्ट्स रशिया, मतलब वो जो उनका ब्लड है वो रशिया के है और उन्होंने जो है सपोर्ट किया रशिया को। रशिया टैप इन इज़, यहाँ पे जो है आप दैट लिखेंगे, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। दैट इज़ वाई, यहाँ पे दैट इज़, ठीक है, इसकी जगह आप दैट इज़ लिखेंगे। तो दैट इज़ वाई शी, यहाँ पे शी लिखिए। शी शुड प्रेजेंट रशिया व्हेन शी प्लेस, तो जब भी वो खेली हो तो उन्होंने रशिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स में। चलिए आंसर नंबर 4 देख लेते हैं इस टास्क सेकंड का। तो आंसर नंबर 4 है मारिया शरापोवा फर्स्ट पिक्ड अप ए टेनिस रैकेट एट ए स्टेज ऑफ 4 इन हर होम टाउन ऑफ सोची। तो सोची में जो उनका होम टाउन रहा था रशिया में, तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर रैकेट उठाया अपनी कौन सी एज में, 4 एज, जब वो 4 साल की थी। यहाँ पे तो बट लिखिए। बट अ सिक शी वॉज सो मच प्रॉमिस दैट टेनिस लीजेंड मार्टिना नेवराटोविना noticed her that recommended that her family move to the USA for more training opportunities। यहाँ पे 4 लिखेंगे आप, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो है वो जो है ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है बहुत आगे तक जो है बढ़ती रहीं। चलिए आप जो है हम टास्क नंबर 3 देख लेते हैं। टास्क नंबर 3 जो है यहाँ पर, टास्क नंबर 3 है कि आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यू हैव रीड अबाउट द लाइफ जर्नी ऑफ संतोष यादव एंड मारिया शरापोवा। देखिए लास्ट प्रीवियस वर्कशीट में आपकी जो है संतोष यादव की थी, और जो अब जो वर्कशीट है आज की वो आपकी मारिया शरापोवा की है। तो आपने जो है बताना है लेट अस ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन द लाइव्स लेड बाय 3 टू इंस्पायरिंग। तो आपने जो है दोनों का कंपैरिजन बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है इमेज मारिया शरापोवा विजिटिंग योर स्कूल। सपोज करो कि मारिया जो है वो आपके स्कूल में विजिट करने आए एट द स्टूडेंट एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन। आप जो हैं एडिटर हैं अपने स्कूल मैगजीन के। यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरव्यू मारिया। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप मारिया शरापोवा का जो है इंटरव्यू लेंगे मैगजीन के लिए। डिज़ाइन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस यू विल लाइक टू आस्क हर। तो आपको जो है क्वेश्चंस तैयार करने हैं जो आप उनसे पूछेंगे। चलिए 2 आंसर मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर ही रखे हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आंसर है आपका, मतलब 3rd टास्क का फर्स्ट आंसर है कि मारिया शरापोवा इज़ द यंगेस्ट वुमेन टू अचीव नंबर 1 पोजीशन इन द रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड लॉन टेनिस, while Santosh Yadav is the youngest woman to scale to the top of Mount Everest। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे।
ठीक है, फुल स्टॉप आ जाएगा। मारिया शेरापोवा वो हैज़ वॉन 36 सिंगल टाइटल्स एंड 5 ग्रैंड स्लैम्स, वाइल संतोष यादव इज़ द फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। यहाँ पे आप ट्वाइस लिख दीजिए क्योंकि वो 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं। देखिए ये आंसर लिखा है मैंने आपके लिए, एक और आंसर भी मैंने आपके लिए बनाया, आप देख लीजिए आपको कौन सा वाला ज़्यादा बेटर लगता है, आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पे संतोष यादव है, यहाँ पे मारिया शेरापोवा है। तो ये संतोष यादव के पेरेंट्स, तो यहाँ पे है कि जैसे फर्स्ट है संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स हु कुड अफोर्ड विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड, मतलब आपको पता ही है कि जो है संतोष यादव के जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते थे कि वो ज़्यादा पढ़े। तो यहाँ पे है विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर, मतलब नहीं चाहते थे उसके फादर कि वो बाहर निकले या कुछ भी करें। इक्विप्ड विद एन आयरन विद फिजिकल एमिडेंस एंड अमेजिंग मेंटल, और वो जो है फिज़िकल जो है इस चीज़ से स्ट्रॉन्ग हुई। आगे है द कम्बिनेशन ऑफ इक्विप्ड विद एन आयरन, थोड़ा यहाँ से देख लेते क्योंकि ये रिपीट है। हाँ जी, द कम्बिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1942, मतलब 1942 में अपने हार्ड वर्क की वजह से जो है वो क्लाइम करी। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन 3 कलर एंड हेल्ड इट, मतलब और फिर उन्होंने जो है इंडियन का जो 3 कलर का जो फ्लैग है वो जो है माउंट एवरेस्ट पर जाकर उन्होंने, जब उन्होंने क्लाइम कर लिया तो वहाँ पे लगाया। तो जब वो वहाँ पे उन्होंने उस फ्लैग को लगाया था तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि मैं वो जो है एक इंडियन हूँ। तो ये आपके आंसर हैं इसके। देखिए ऐसे ही मारिया के जो हैं, मारिया शेरापोवा के आंसर है कि यहाँ पे वो कह रही हैं मारिया शेरापोवा कि माय फादर वाज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप। तो यहाँ पे आप खुद भी फिल कर सकते हैं क्योंकि आपकी वर्क से रिलेटेड है। तो यहाँ ये कहना चाह रही हैं कि मेरे पापा, मतलब मेरे फादर जो हैं जितना हो सकता है उतनी मेहनत करते थे कि ताकि मेरी स्कूल की मतलब मेरी ट्रेनिंग की वो फीस दे सकें। द लेटर हर मदर वॉज कंप्लाइड टू स्टे बैक इन साइबेरिया, और उनकी मम्मी को जो है साइबेरिया में रहना पड़ा बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ वीज़ा, क्योंकि वीज़ा का इशू आ गया था। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, और वो जो है डिप्रेस हो गई थी मारिया। आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, इन चीज़ों ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड और मेंटली टफ किया। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्ट हर ऑन, और इन्हीं चीज़ों ने जो है उनको जो है लिफ्ट किया, मतलब ऊंचाई पर पहुँचाया। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट, ये फिर से रिपीट हो गया, आप यहाँ से देखिए। एंड दैट समथिंग इन हैड लिफ्ट हर ऑन Monday 22nd अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड्स नंबर 1 पोजीशन द वुमेन्स टेनिस। और देखिए 22 अगस्त 2005 को नंबर 1 टेनिस प्लेयर रही वर्ल्ड की। माई ब्लड इज़ टोटली रशिया, आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी। अगर वो परमिशन दे, मतलब रशिया अगर परमिशन दे, क्योंकि मेरे ब्लड में जो है रशियन है, मैं रशियन में, मतलब रशिया में पैदा हुई हूँ और एक मैं रशियन हूँ, तो मैं ओलंपिक्स में उनके लिए ही खेलना चाहूँगी। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। और देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में था, जैसे आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आप जो है स्कूल मैगजीन के एक एडिटर हैं और आपके स्कूल में जो है मारिया शेरापोवा आप विजिट करने आई हैं, तो आपको किस तरह के क्वेश्चन उनसे पुटअप करने हैं मैंने आपके लिए लिखे हैं। अगर आपको और बेटर लगते हैं तो आप भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो आप क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ बीइंग फेमस। जब आप एक फेमस होते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है। व्हाट क्वालिटी डू यू लाइक मोस्ट इन अदर पीपल, आपको क्या क्वालिटी दिखाई देती हैं दूसरे लोगों में। व्हाट डू यू मोस्ट लाइक इन योर सेल्फ, और आप अपने अंदर कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं। व्हाट डू यू डिसलाइक इन योर सेल्फ, आप अपने अंदर सबसे ज़्यादा नापसंद क्या करती हैं। व्हाट हैज़ बीन योर बेस्ट मूवमेंट ऑन ए टेनिस कोर्ट, और आपके वो कौन सा बेहतरीन मूवमेंट था जो आपने टेनिस कोर्ट में बिताया या देखा। व्हाट वॉज बीन योर वर्स्ट मूवमेंट, मतलब सॉरी यहाँ पे आपको जो है वर्स्ट लिखना है। यहाँ पे जो है व्हाट हैज़ बीन योर, यहाँ वर्स्ट लिखेंगे आप, ये वॉच नहीं है वर्स्ट है, WORST, मतलब वो कौन से बेकार पल थे जो आपको टेनिस कोर्ट में आपने बिताए। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आप जो है मारिया शेरापोवा से पूछेंगी अगर वो सपोज़ करिए आपके स्कूल में विज़िट करने आती हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट बहुत लेंथी है लेकिन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी है। अगर आपको इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो है चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हो रहा है क्योंकि प्रीवियस वर्कशीट संतोष यादव की थी। आज की वर्कशीट जो है आपकी
मारिया श्रोपा के ऊपर है। तो आपको बच्चों साथ साथ ही प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप पर बर्डन ना आए, क्योंकि साथ साथ पढ़ा हुआ ज़्यादा बेटर रहता है। तो आज आप इस वर्कशीट को फिर से पढ़ेंगे और फिर से क्वेश्चन आंसर्स को पढ़कर लिखेंगे। तो बच्चों, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ कमेंट ऑन माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि चैनल पे देखिए सब्सक्राइब रेड कलर का आता है तो बच्चे सोचते हैं सब्सक्राइब है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।